भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह केवल एक साधारण राजकुमारी और एक राजकुमार के बीच का विवाह नहीं था, बल्कि इसमें आध्यात्मिक रहस्य, प्रेम, भक्ति और शक्ति का गूढ़ संदेश छिपा हुआ है। यह विवाह हिंदू धर्म में राक्षसी विवाह की श्रेणी में आता है, जिसमें प्रेमिका स्वयं अपने प्रियतम को चुनकर हरण की अनुमति देती है। यह विवाह श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य संबंध, नारी सम्मान, धर्म की रक्षा और प्रेम की सर्वोच्चता को दर्शाता है। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वे अत्यंत सुंदर, विदुषी और देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती थी। उनकी बुद्धि और भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने मन, वचन और कर्म से स्वयं को केवल श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया था। अद्वितीय सौंदर्य और कोमलता, गहरी भक्ति और प्रेम। रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाओं और गुणों से प्रभावित थी। उन्होंने कभी भी किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचा और अपने हृदय में केवल श्री कृष्ण को स्थान दिया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का झुकाव श्री कृष्ण के शत्रु शिशुपाल, चेदी नरेश की ओर था। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराने का निश्चय किया, क्योंकि वो श्री कृष्ण से घृणा करता था और कंस तथा जरासंध का समर्थक था। जब रुक्मिणी को पता चला कि उसके माता पिता भी भाई के दबाव में आ गए हैं और वे शिशुपाल से उसका विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उसने श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजने का निश्चय किया। रुक्मिणी ने एक बुद्धिमान ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश दिया। हे द्वारकाधीश, मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा हृदय केवल आपके प्रति समर्पित है। यदि आपने आकर मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं इस जीवन को त्याग दूंगी। कल मैं देवी गिरिजा के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। आप वहां आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। ये संदेश प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का अद्भुत उदाहरण था। श्री कृष्ण ने ये संदेश पढ़ते ही तुरंत विदर्भ जाने का निर्णय लिया। रुक्मिणी ने अपनी योजना के अनुसार गिरिजा देवी के मंदिर में पूजा करने का निश्चय किया। जब वो अपनी सहेलियों के साथ मंदिर से बाहर निकली, तभी श्री कृष्ण ने अपने तेजगति रथ में आकर उन्हें उठा लिया। जब रुक्मिणी को पता चला कि श्री कृष्ण उसकी बहन को लेकर भाग गए हैं, तो वह अपनी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा। उसने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हरा दिया। रुक्मिणी को मारने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने करुणा के साथ उनसे प्रार्थना की कि वे उनके भाई को न मारे। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन रुक्मिणी के सिर के बाल काटकर उसका अपमान कर दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौट आए, जहां भव्य रूप से उनका विवाह संपन्न हुआ।